आसमान में काले बादल छाए हुए थे। शहर में जोरदार बारिश हो रही थी। रवि जल्दी जल्दी जा रहा था, पर उसका रेनकोट भी इतनी तेज बारिश को रोकने के लिए काफी नहीं था। वो स्विगी का डिलीवरी बॉय था, हमेशा भागता दौड़ता रहता था। आज भी कुछ अलग नहीं था। बारिश हो या धूप, उसे ऑर्डर डिलीवर करने थे। रवि ने अपना फोन चेक किया। अगली डिलीवरी शहर के उस पार एक शांत मोहल्ले में थी। रवि अपने भरोसेमंद स्कूटर पर चढ़ गया। इंजन स्टार्ट हुआ और वो चल पड़ा। वो ट्रैफिक से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। बारिश की आवाज में वाइपर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। गीली सड़कों पर स्ट्रीट लाइट से नारंगी रोशनी फैल रही थी। जैसे ही वो एक संकरी गली में मुड़ा, उसका स्कूटर अचानक बंद हो गया। इंजन ने आवाज की और बंद हो गया। रवि ने उसे फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश उसका मजाक उड़ा रही हो। रवि ने अपना फोन चेक किया। डिलीवरी वाली जगह अभी भी काफी दूर थी। उसका दिल बैठ गया। वो कस्टमर को निराश नहीं कर सकता था। रवि ने एक गहरी सांस ली। उसने खाने वाला बैग अपने कंधे पर रखा और चल पड़ा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश ने रवि का रेनकोट भिगो दिया था, जिससे उसे बहुत ठंड लग रही थी। लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। अपने कर्तव्य और अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। हर कदम एक संघर्ष था। पानी से भरी सड़कें खतरनाक थीं। रवि अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ रहा था। उसका रास्ता बस कभी-कभी आने वाली स्ट्रीट लाइट से ही रोशन हो रहा था। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा। उनके चेहरे उसे ताकत दे रहे थे। आखिरकार बहुत लंबे समय बाद रवि अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया। उसने अपने फोन पर एड्रेस देखा और फिर अपने सामने वाले घर को देखा। यह एक साधारण सा घर था, जिसके बरामदे की लाइट से एक अच्छी सी रोशनी आ रही थी। रवि दरवाजे तक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। रवि को देखकर उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, उसने कहा। उसकी आवाज में चिंता साफ दिख रही थी। तुम तो पूरी तरह से भीग गए हो। रवि अंदर गया। उसे सुकून मिला। औरत ने उसे जल्दी से अपने आरामदायक कमरे में ले गई। उसे ताजी बनी चाय की खुशबू आ रही थी। माफ करना, मैं लेट हो गया मैडम। रवि ने अपने चेहरे से पानी पोंछते हुए कहा। मेरा स्कूटर खराब हो गया था। औरत ने प्यार से उसके हाथ पर थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। अच्छी बात यह है कि तुम सही सलामत हो। उसने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी और खुद रसोई में चली गई। कुछ देर बाद वो एक कप गर्मा गर्म चाय और बिस्कुट की प्लेट लेकर वापस आई। लो, ये लो, उसने जिद की। इससे तुम्हें गर्मी मिलेगी। रवि एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसने उनकी पेशकश स्वीकार कर ली। उसने पहले कभी किसी कस्टमर से इतना प्यार नहीं देखा था। जब वो अपनी चाय पी रहा था, तो औरत ने अपना नाम श्रीमती गुप्ता बताया। वो अकेली रहती थी। उनके बच्चे विदेश में सेटल थे। रवि धैर्य से उनकी जिंदगी की कहानियां सुनता रहा। उसे पता चला कि उनके पति का कुछ साल पहले देहांत हो गया था और उन्हें अपने परिवार की बहुत याद आती है। रवि ने अपनी कहानी भी बताई। अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के अपने सपनों के बारे में। उसने उन्हें अपनी पत्नी और अपने 2 छोटे बच्चों के बारे में बताया। श्रीमती गुप्ता ध्यान से सुनती रहीं। उनकी आंखों में दया और प्यार साफ दिख रहा था। चाय पीने के बाद रवि जाने के लिए खड़ा हुआ। उसने श्रीमती गुप्ता को उनकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद दिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मैडम, उसने कहा। आप मुझे मेरी मां की याद दिलाती हैं। श्रीमती गुप्ता मुस्कुराईं। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटा, उन्होंने कहा। कभी फुर्सत मिले तो फिर आना, भले ही तुम्हारे पास कोई डिलीवरी ना हो। रवि श्रीमती गुप्ता के घर से खुश होकर निकला। हो सकता है कि उसने सिर्फ खाना डिलीवर किया हो, पर उसे बदले में बहुत कुछ मिला था।
उनकी बातचीत की याद, उनकी प्यारी सी मुस्कान उसके जाने के बाद भी उसके साथ रही। रवि को इस बात की जानकारी नहीं थी कि श्रीमती गुप्ता की पोती प्रिया दिल्ली से उनसे मिलने आई हुई थी। उसने अपनी दादी और उस दयालु डिलीवरी बॉय के बीच की पूरी बातचीत देखी थी। रवि की सच्चाई और अपनी दादी की खुशी को देखकर प्रिया ने उनकी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर करने का फैसला किया। प्रिया की पोस्ट रातों रात वायरल हो गई। लोगों को रवि के काम के प्रति समर्पण और श्रीमती गुप्ता के प्रति उनके प्यार ने भावुक कर दिया। इस कहानी ने हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया और उन्हें मानवीय रिश्ते की ताकत की याद दिलाई। अगली सुबह जब रवि की नींद खुली तो उसका फोन लगातार बज रहा था। उसके दोस्तों, परिवार और यहां तक कि अजनबियों के भी ढेरों मैसेज और कॉल आ रहे थे। जब उसे पता चला कि वो इंटरनेट पर छा गया है तो वो पूरी तरह से हैरान रह गया। न्यूज चैनल वाले उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे। स्विगी ने उसे प्रमोशन और बोनस देने की पेशकश की। पर रवि के लिए सबसे बड़ी बात पूरे देश के लोगों का प्यार और सराहना थी। वो उम्मीद की किरण बन गया था, इस बात की याद दिलाता निशानी कि भागती दौड़ती जिंदगी में भी दया और प्यार के लिए जगह होती है। रवि की कहानी ने भाषा और संस्कृति की सीमाओं को पार कर लिया। वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने ये साबित कर दिया कि हम जैसे आम लोग भी दुनिया में कुछ अलग कर सकते हैं। वो अब बस एक डिलीवरी बॉय नहीं था, वो स्विगी का हीरो था। एक ऐसी दुनिया में इंसानियत की मिसाल जो अक्सर ठंडी और बेरहम लगती है। टीम सांको गुगु हाथा में है।